प्यारे बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अध्याय 9 व्यंजकों का गुणनखंड। बच्चों, अभ्यास प्रश्न जो पहला दिया गया है, दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, यानी दी गई संख्याओं में जो कॉमन मिल जाए या जो दोनों में उपस्थित हो तो वो हमका क्या है, उभयनिष्ठ होता है। जैसे हम कहते हैं उभयचर। उभयचर का मतलब है दोनों जगह पे रहने वाला, जल में रहने वाला और थल में रहने वाला, तो वो उभयचर हो गया, है ना। तो वे उभय का मतलब है दोनों में हो, यानी जैसे ये 7xy लिखा है, यहाँ पर 35xy² लिखा है ना। तो इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है आपको जो मिले वो आपको लिखना है, वही आपका क्या है, उभयनिष्ठ है। जैसे गुणनखंड करना है, क्या करना है, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में खंड करना। यानी हम अगर जो आपसे कहें कि 6 लिखा है और 6 को ऐसे दो भागों में बांटिए जिनका गुणनफल 6 हो जाए, है ना, तो उसे वही आपके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे हमने लिखेगा 2 और 3, ये इसके गुणनखंड हो गए। 2 3 6, यानी गुणनफल कितना आया, इतना आया। तो इस प्रकार से गुणनखंड किए जाते हैं। जैसे 8 है तो 8 को 2 × 2 × 2 इस रूप में लिखा जा सकता है ना। 2 दूना 4 दूना 8, मतलब गुणा के रूप में उतना ही आना चाहिए कोई भी संख्या दी गई हो उसको तोड़ने के बाद। तो जैसे इस जो बीजीय व्यंजक दिए गए हैं इसको कैसे लिखेंगे, तो बीजीय व्यंजक जैसे लिखा है कि 7x, इसको आप गुणा के रूप में लिख लीजिए। गुणा के रूप में लिख लीजिए तो ये आपके क्या है, गुणनखंड हो जाएंगे। तो 7x×y है ना, ये इसके गुणनखंड हो गए। इसके गुणनखंड क्या हुए, 7x×y, इसके गुणनखंड हो गए। और इसके जब गुणनखंड करोगे तो ये हो जाएगा 35x²y²। इसके गुणनखंड करोगे, देखो 35 लिखा है तो 35 को आप लिख सकते हो, 35 के पहले जो अंक दिए होते हैं या अचर पद जो होते हैं उसका गुणनखंड करेंगे। तो 35 के गुणनखंड करना तो जानते हो। जैसे 35 को काटना है आपको, तो 35 को कैसे काटोगे, आप पहले 5 से काट दीजिए, 5 7 35 है ना। तो 5 और 7 ये अभाज्य गुणनखंड आपको करना है, ध्यान रखना। तो 5×7 ये आपके हो गए 35 के। और इसके बाद देखो x 2 बार आया है तो x को 2 बार गुणा के रूप में लिख दीजिए। फिर y देखो 2 बार आया है, y² लिखा है, इसका मतलब क्या है कि y 2 बार गुणे के रूप में लिखना है। अब देखो इसमें जो है उभयनिष्ठ लिखना है, क्या लिखना है, उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों में कॉमन मिल रहा हो वो आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, देखो जो चीज़ कॉमन हो। जैसे यहाँ पर देखो 7 इसमें है और 7 इसमें भी है ना, तो ये आपका कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। इसमें देखो 5 है लेकिन यहाँ पर तो 5 है नहीं, तो वो हमारा कॉमन नहीं होगा, दोनों में नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये लिखा है आपका x इसमें है, x इसमें है, तो आप x यहाँ पर लिख सकते हो। y देखो यहाँ पर है तो y यहाँ पर 1 है, तो एक बार y और एक बार x, है ना। यही आपका क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट सवाल कर लेना है। देखिएगा सवाल नंबर जो 2 दिया गया है, इसमें देखो 4m², 6m², 8m³ है ना, इतना दिया गया है। तो इसको पहले गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो गुणा के रूप में लिखेंगे तो 4m² को जब आप गुणा के रूप में लिखोगे, फिर आपको 6m² गुणा के रूप में लिखना है, और 8m³ यानी 8m³ इसको गुणा के रूप में लिखेंगे। तो गुणा के रूप में लिखने पर ये हो जाएगा, 4 को आप लिख सकते हो 2×2, 2 दूना में 4, और m को स्क्वायर लिखा है तो m को 2 बार, है ना। इसी प्रकार से 6 को क्या लिख सकते हो, 2×3, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। और m² का मतलब हुआ m×m 2 बार। इसी प्रकार से 8 को लिख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। और m³ लिखा है तो m³ नहीं लिखेंगे, m को 3 बार गुणा के रूप में लिख देंगे, है ना। इस प्रकार से लिखने के बाद उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको लिख लेना है। तो लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड,
उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से होंगे, मतलब कहने तात्पर्य है जो कामन हो, है ना, तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में देखो ये 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है ना। तो कामन क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2 आपका मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है, तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है। तो एक बार 2 मिल गया है। इसके बाद देखो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 नज़र नहीं आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, 2 नहीं लिखना है ना। इसके बाद देखो 3 तो किसी में नहीं है, केवल इसी में है, और बाकी m जो है, m आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो एक बार और m लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखो 2 बार फिर m मिल रहा है, एक बार, तो ये और एक बार m, और तीसरा m कहीं नहीं मिल रहा है ना। तो इस प्रकार से जो आंसर आपका आ जाएगा 2m² है ना, ये आपका कॉमन मिल जाएगा तीनों में। नेक्स्ट देखो सवाल नंबर 3 दिया गया है कि 3a और 21ab, इसमें आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, ये आपको उभयनिष्ठ इसमें लिखना है। तो सबसे पहले 3a को जो है गुणा के रूप में लिख लेंगे, 3 गुणे a, और इसके बाद 21ab को इसको गुणा के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 21 को आप ले सकते हो 7 त्रिक 21 होता है ना, तो 3 गुणे 7, 7 तियाँ 21 है ना, और a गुणे b, इस प्रकार से लिख देंगे। अब जो चीज़ आपको कॉमन मिल रही है यानी उभयनिष्ठ हो दोनों में, वो आपको लिख देना है। तो लिख देंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसमें क्या हो जाएंगे, देखो 3 यहाँ है और 3 यहाँ भी है, तो आपको 3 लिख लेना है, 7 छोड़ देना है क्योंकि 7 इसमें नहीं है, a है इसमें और बाकी a उसमें, a है इसमें, a इसमें भी है, तो a लिख देना है। b इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो जो चीज़ नहीं है किसी एक में तो उसको छोड़ देना है, बाकी जो हो दोनों में जो चीज़ है वो आपको लिख लेना। तो इसमें 3a आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल नंबर 2 दिया गया है कि 7pq प्लस 8qr प्लस 3qs का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। यानी जो ये व्यंजक दिया गया है इसमें गुणनखंड उभयनिष्ठ वाला ढूंढना है, यानी जो सब में कॉमन है वो कौन सा है। ऑप्शनल है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आपको सही है ये बताना है ना। तो देखो सबसे पहले इसमें देखो ये लिखा 7pq और इसमें 8qr, इसमें देखो 7 जो है ये अभाज्य संख्या है, 8 और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या, यानी 7, 8 और 3 इसमें कोई भी आपको कॉमन नहीं मिल रहा है ना। और वही बात देखो देखेंगे pq, qr और qs, इसमें देखो p आपको इसमें है लेकिन इसमें नहीं है आपका p, इसमें भी p नहीं कहीं पर नज़र आ रहा है। क्यों देखेंगे तो क्यों इसमें है, इसमें भी क्यों है और इसमें भी क्यों है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें कॉमन की बात करें उभयनिष्ठ आपका क्या है, क्यों है। तो ये आपका जो आंसर नंबर फर्स्ट वाला होगा ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर जो 2 दिया गया है इसमें देखेंगे तो सवाल नंबर 3 दिया गया है, 3 में है कि व्यंजक दिया गया है कि b 6a-b और प्लस 2c ब्रैकेट में 6a-b के पदों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो इसमें थोड़ा सा ये देखिएगा, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पद है ना, क्या है, एक पद है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पद होता है। यहाँ पर क्योंकि बीच में गुणे का निशान लगा हुआ है, बाकी ब्रैकेट में जो संख्या दी गई है वो तो एक ही पद है ये वाली, क्योंकि 6a-b है ना, ये लिखा गया है, ये घटेगा नहीं ना जुड़ेगा क्योंकि इसमें चर समान नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा ये देखेंगे, लिखा है b, इसको b गुणे 6a-b और प्लस 2c गुणे 6a-b, ऐसे लिखा जाता है। तो इसका मतलब है ये एक पद है, इधर एक पद है ना। तो इसमें आपको कॉमन क्या नज़र आ रहा है, इसमें देखो b इसमें है और 2c इसमें है, तो ये तो कॉमन नहीं मिल रहा है। इसमें एक ये वाला और ये पूरा पद देखो 6a-b और 6a-b है ना, दोनों में है। तो इसका मतलब है कॉमन जो आपका मिल रहा है, उभयनिष्ठ जो मिल रहा है वो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है 6a-b। तो ये आपका सही हो जाएगा, इसमें ये वाला आंसर जो है आपका क्या है, सही है 6a-b। तो बच्चों अब हम इस टाइप के प्रश्न जो है
गुणनखंड के रूप में बनाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है कि 5x² माइनस 25xy है ना। तो ये देखो दो पद इसमें दिए गए हैं, पहला पद है 5x², दूसरा है 25xy है ना। हम कैसे जान पाएंगे ये कौन सा पद है ना। देखो जहाँ पर भी माइनस लगा हो तो माइनस जो है दो पदों को अलग अलग करता है, माइनस हो या प्लस हो, ये प्लस और माइनस पदों को अलग करने का कार्य करते हैं। तो ये देखो पहले 5x² में ये माइनस किया जाएगा, घटाया जा रहा है 25 माइनस 25xy। तो इसमें दो पद दिए गए हैं, पहले इनको गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। देखो 5x² को लिख सकते हो 5 गुणे x गुणे x है ना। इसको इस प्रकार से लिख सकते हो 5x² को, माइनस 25xy को कैसे लिख सकते हो, 25 को लिख सकते हो 5 गुणे 5 यानी 25, और xy को x गुणे y आप लिख सकते हो है ना। अब इसमें लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इसमें जो चीज़ कॉमन आपको मिल रही हो दोनों पदों में, इसमें जो चीज़ हो और इसमें जो चीज़ हो कॉमन दोनों में, उसको आप बाहर ले लेना है और उसके बाद जो बचेगा शेष ब्रैकेट में लिख देंगे। देखो 5 इसमें है और 5 एक बार इसमें भी है ना। तो 5 आपको यहाँ पर लिख लेना है, और इसमें देखो x इसमें है, इसमें भी x है एक बार है ना। तो x यहाँ पर लिख देंगे। बाकी x यहाँ पर तो है लेकिन और दूसरा कोई इसमें x नहीं मिल रहा है इस वाले पद में। इसमें देखो y दिया गया है लेकिन इसमें कोई दूसरा कोई y इसमें नहीं दिया गया है, तो हम इसको ऐसा ही इतना ही लिखेंगे, बाकी हमारे और कोई कॉमन नहीं है। तो इतना लिखने के बाद आपको ब्रैकेट में जो चीज़ें बची हैं वो आपको लिख देना है। तो पहले देखो इस वाले पद में जो है क्या बचा, 5 और x हमने ले लिया है, 5x ले लिया है, इसमें बचा x, तो यहाँ पर x आपको लिख देना है। ये जो निशान यहाँ पर लिखा है माइनस का है तो माइनस लिखेंगे और प्लस का होगा तो प्लस लिखेंगे। देखो 5 ये जो दिया गया है ये 5 हमने बाहर निकाल लिया है, ये वाला x यहाँ पर बाहर निकाल लिया है। बचा कितना है, 5 बचा है तो 5 लिख देंगे, और y बचा है तो y लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये क्या है, गुणनखंड हो गया। ये आपका 5x और x माइनस वाई, देखो ये दोनों गुणा के रूप में लिखे हैं, तो ये आपके क्या है, गुणनखंड के रूप में हो गए। तो इस प्रकार से सवाल बना लेना है। सवाल नंबर 2 देखो, इसमें लिखा है 9a²। इसको कैसे करेंगे, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे में 3, 3 तिया में 9 होता है, और a² को लिख सकते हो a गुणे a है ना। तो ये आपका पहला वाला पद का हो गया गुणनखंड। दूसरे वाले पद के गुणनखंड करोगे तो 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, और a को लिख सकते हो a गुणे x है ना, ax को ऐसे गुणा के रूप में लिख देना। अब इस वाले पद में और इस वाले पद में जो चीज़ कॉमन हो वो आप बाहर ले लीजिए, मतलब उभयनिष्ठ हो जो वो बाहर ले लीजिए। देखो इसमें हमको 3 मिल रहा है यहाँ पर और 3 यहाँ पर मिल रहा है, तो आपको 3 बाहर ले लेना है। इसमें देखो a मिल रहा है यहाँ पर और a यहाँ पर मिल रहा है, तो आपको a बाहर ले लेना है ना। अब इसमें देखो a दूसरा इसमें आ गया है, इसमें दूसरा और कोई a नहीं है, तो हमको इसको छोड़ देना है। यहाँ पर देखो x है और इसमें x नहीं है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 नहीं है कहीं पर, तो इतना ही हमको क्या है, कॉमन मिल रहा है। तो इसको आप इतना रखिए और ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें बची हैं वो लिख लीजिए। देखो यहाँ पर हमने 1 3 और a ये हमने निकाल लिया था, तो बचा कितना, 3a यहाँ पर बचा, तो यहाँ पर आपको 3a लिख देना है। और फिर निशान यहाँ पर देखो माइनस का है तो माइनस का यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमने 3 और a निकाल लिया है, बाकी जो बचा है वो आपको लिख देना है। 2 इसमें बचा है और x बचा है, तो ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे 3a और गुणे के रूप में गुणा 3a माइनस 2x, ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड कर लेना है। नेक्स्ट देखो सवाल नंबर 3 दिया गया है कि 36x a² b माइनस 60 a² bc है ना। तो ये आपका दिया गया है, तो पहले 36 के गुणनखंड आपको कर लेना है। तो 36 के गुणनखंड आप कैसे करेंगे, देखो 36 के अभाज्य गुणनखंड हमने जो है लासा और मासा जब पढ़े होंगे तब गुणनखंड करना आपने सीखा होगा, तो वैसे आप कर लेना। देखो 36 को 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 अठे 16 है ना, 18 दूना 36 होता है। फिर आपको 2 से भाग करना है तो 2 9 18, ये 3 से कट जाएगा 3 और 3 तिया में 9, और फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, ये आपके अभाज्य गुणनखंड आए हैं। तो ये 36 को आप क्या ले सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इस प्रकार से आपको लिख देना है इसको 36 को।
तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 और गुणे 3, और ए स्क्वायर और बी को आप गुणे के रूप में लिखोगे तो ये हो जाएगा ए गुणे ए और गुणा में बी। ये आपको लिख देना है, ये पहले वाले पद का गुणनखंड हो गया। इसके बाद माइनस का निशान लगाएंगे और 60 के गुणनखंड करेंगे। तो 60 के गुणनखंड एक बार करके देख लीजिए आप कितना आता है। 60 के गुणनखंड आपके देखो क्या हो जाएंगे, 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा ये 30 दूना 60, फिर 2 से भाग करेंगे तो 15 दूना 30, और फिर आप 3 से भाग करिएगा तो 5 तियाँ 15, और फिर 5 से भाग कर दीजिएगा तो 5 एकम 5। ये आपके गुणनखंड बन के आए। तो 60 को लिख सकते हो 2 गुणा में 2 और गुणा 3 और गुणा 5। ये 60 के गुणनखंड हो गए। बाकी जो ए स्क्वायर बी सी ये बचा, ये गुणनखंड के रूप में आप लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा गुणे ए और गुणे बी और गुणे सी। ये आपके क्या है, हमने गुणनखंड के रूप में इनको लिख दिया है, पहला पद और दूसरे पद को। आज इसमें जो चीज़ें कामन हो उसको आप लिख देना है नीचे, है ना, और बाकी जो बचा वो ब्रैकेट में लिख लेंगे। देखो यहाँ पर आपको 2 मिल रहा है एक बार, तो आपको 2 लिख देना है, फिर आपको गुणा लिख देना है, फिर आपको 2 देखो यहाँ पर लिखा है, 2 यहाँ पर एक बार मिला, यहाँ पर एक बार मिल गया, तो इसको भी लिख देंगे यहाँ पर। अच्छा, एक बार जो मिल रहा है दोनों में तो एक बार केवल लिखेंगे, है ना, और चाहे जोड़ा बना लीजिए उस हिसाब से बन जाएगा। देखो यहाँ पर एक बार 2 मिला तो एक हमने लिख लिया, और यहाँ पर दूसरा 2 मिल चुका है, और यहाँ पर भी दूसरा 2 मिल चुका है, तो हमने एक बार और 2 लिख लिया। इसके बाद देखो 3 यहाँ पर मिल रहा है और 3 यहाँ पर भी मिल रहा है, तो आपको 3 यहाँ पर गुणे के रूप में लिख लेना है। यहाँ पर देखो 3 है लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा 3 नहीं है ना। अब देखेंगे 5, यहाँ पर देखो 5 लिखा है लेकिन इसमें कहीं पर 5 नहीं है। इसमें देखो ए आपका मिल रहा है, और फिर आपका यहाँ पर ए मिल रहा है, यहाँ पर फिर ए मिल रहा है, यहाँ पर ए मिल रहा है। इसका मतलब है 2 बार ए आपको मिला, तो आप 2 बार ए यहाँ पर लिख सकते हो। फिर इसके बाद देखो बी यहाँ पर है और बी यहाँ पर भी है, तो आपको बी भी लिख लेना है। बाकी सी इसमें है, बाकी इसमें नहीं है, तो जो चीज़ें बची हैं शेष वो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो ब्रैकेट के अंदर देखो इसमें क्या बचा, इसमें आपका कुछ नहीं बचा, हाँ बचा है, इसमें आपका देखो ये 3 बचा था। क्या बचा था, 3, तो आपको 3 यहाँ पर लिख लेना है, और तो इसमें कुछ नहीं बचा है। फिर माइनस का निशान लगाएंगे। देखो यहाँ पर क्या बचने वाला है आपका, देखो ये हमने ले लिया है, ये ले लिया, ये ले लिया, और बचा कितना 5, और ये 2 ए निकल गए, बी निकल गया, सी बचा केवल, तो आपको सी लिख देना है। तो इस प्रकार से जो आपके गुणनखंड बन के आए यहाँ पर आप इसको गुणा कर दीजिएगा। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, तो ये यहाँ आपका 12 हो गया, और ए स्क्वायर हो गया, और बी, और ब्रैकेट में बचा 3 - 5c। ये आपके क्या है, गुणनखंड आ गए। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। दिखेगा नेक्स्ट सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 4 है कि 6p + 8p² - 4p⁻3 इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इसमें जो चीज़ कामन है वो आपको बाहर निकाल लेना है, बाकी ब्रैकेट के अंदर लिखना है गुणे के रूप में। तो इसमें देखो पहले इसको गुणा के रूप में लिख लेंगे अलग अलग पदों को। तो ये देखो 3 पदीय व्यंजक है ना, 3 पद इसमें है, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, और तीसरा पद ये वाला है। इसको लिख देंगे 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे में 3, 3 दूनी 6, और गुणे p ऐसे लिख दो, प्लस इसमें देखो 8 लिखा है तो इसको लिख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना, और p² लिखा है तो p गुणे p लिख सकते हो इसको। यहाँ पर माइनस, और 4 लिखा है तो इसको 2 दूनी 4, और p⁻3 लिखा है तो p गुणे p 3 बार ऐसे ले सकते हो। अब इसमें आपको जो है कामन लेना है, यानी जो तीनों पदों में, जैसे इसमें और इसमें तीनों पदों में जो है कामन आपको जो मिल जाए वो आपको बाहर ले लेना है, बाकी ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ लिख लेंगे। इसमें देखो एक बार आपका क्या है 2 आया है, यहाँ भी एक बार 2 मिल रहा है, यहाँ भी एक बार 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको एक बार 2 लिख लेना है। यहाँ पर देखो 3 इसमें है, बाकी किसी में 3 नहीं है, और बाकी सब में 2 है, उसको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही बार मिल रहा है इस वाले पद में, तो उसको आप केवल लिखना है बस। यहाँ देखो p एक बार मिल रहा है, यहाँ p आपको एक बार मिल रहा है, यहाँ भी आपको p एक बार मिल रहा है ना। बाकी जो बचे वो आपके कामन नहीं है, यहाँ पर आपको एक बार मिला है तो बाकी सब में एक बार ही लेना है आपको। तो यहाँ पर आपको 2p मिल गया है ना। ब्रैकेट के अंदर जो कुछ बचा वो आप लिख दीजिएगा। यहाँ देखो 3 बचा, 3 लिख दीजिए इसमें पहले वाले में, प्लस
दूसरे वाले में देखो 2 × 2 और p ये बचा, तो 2 × 2 बचा, इसका मतलब 2 दूनी 4 बचा, तो 4p आप लिख दीजिएगा। फिर माइनस यहाँ पर देखो 2 आपने बाहर लिया था, 2 बचा, तो यहाँ पर 2 लिख देना है। और यहाँ देखो 2p बचे, 1p हमने बाहर ले लिया, तो ये 2p बचे, 2p का मतलब 2p² है ना, ये आपका बचा। तो इतना आपका बच रहा है ना। तो 2p ब्रैकेट में 3 + 4p - 2p² है ना, ये आपका जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाएगा। इसी प्रकार सवाल नंबर 5 करेंगे। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि 3a² bc + 6a² c और 9abc² है ना। इसमें देखो गुणनखंड के रूप में इसको भी लिख देंगे, आसान होता है तरीका ऐसे करना। 3 × a और गुणे b और गुणे c प्लस 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणा में 3 दूनी 6 होता है, तो 2 × 3 और a गुणे b 2 बार आया है और c। इसी प्रकार से 9 को लिखोगे तो 3 × 3 लिख सकते हो उसको, है ना। और abc² इसमें है, तो ये हो जाएगा a b और c 2 बार है ना, तो c × c आपको लिख देना है। अब जो चीज़ें आपको कॉमन मिल जाए वो लिख लो और बाकी क्या करेंगे छोड़ देंगे। देखो यहाँ पर मिल जाएगा 3 है ना, इसमें आपका 3 मिल जाएगा, इसमें भी आपको 3 मिल जाएगा, तो आपको 3 यहाँ पर लिख देना है कॉमन के रूप में। इतना कॉमन हमको मिलेगा। यहाँ पर देखो a आपको मिल रहा है ये, इसमें भी a है। यहाँ देखो a आपको मिल रहा है, दूसरा a इसमें कहीं नहीं है ना। इसमें भी आपको a मिल रहा है, लेकिन दूसरा a इसमें भी नहीं मिल रहा है। इसमें 2 a हैं, लेकिन इसमें एक ही कॉमन मिल रहा है, तो हमको केवल a ही कॉमन मिल रहा है। ये आपको बताना है कि तीनों पदों में सिर्फ एक कॉमन है। इसके बाद देखो b इसमें भी है, इसमें भी b है, इसमें 2 बार b आया है, इसमें देखो 1 बार b आया है ना। तो आपको यहाँ पर तो 2 बार b मिल रहा है, लेकिन बाकी अन्य पदों में b केवल 1 बार है, तो आपको 1 बार केवल कॉमन लेना है। यहाँ पर देखो c आया है 1 बार, और यहाँ भी c 1 बार है, और यहाँ देखो c 2 बार है, तो 2 बार नहीं 1 बार केवल आपको कॉमन लेना, बाकी छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा c यहाँ पर। तो आपको कुल मिला के कॉमन 3abc मिलेगा यहाँ पर, और बाकी जो बचेगा वो आपको ब्रैकेट में लिख देना है। तो इसको लिखेंगे a इसमें मिला बचा है, a बचा है, और बाकी सब चीज़ें जो है हमने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर देखेंगे ये प्लस का निशान यहाँ पर लगाएंगे। फिर देखो 2 हमने यहाँ पर 2 बचा, तो 2 आपको लिख लेना है। यहाँ पर a 3abc हमने लिख लिया है, c भी लिख लिया है, यहाँ पर b बचा। अब देखो यहाँ पर प्लस का निशान है, तो प्लस का निशान लगाएंगे, और 3 इसमें बचा है, और a भी निकल गया, b भी निकल गया, c निकल गया, और ये वाला c बचा, तो यहाँ पर c लिख देंगे। तो ये आपको क्या है अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से हो जाएंगे, ये गुणनखंड हो गए। तो सवाल नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। देखो सवाल नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। अब हम इस प्रकार के टाइप जो सवाल होंगे उनका गुणनखंड बनाएंगे। तो देखेंगे, देखो यहाँ पर दिखा गया है कि ये 2 पद इसमें दिए गए हैं, एक ये वाला पद है और एक ये वाला पद है। यहाँ पर देखो प्लस का निशान लगा है, इसका मतलब क्या है, ये इतने इधर 2 पद हैं, इधर ही 2 पद हैं, है ना। तो ये संख्याएं जो आपकी दी गई हैं, है ना, इसमें और इसमें देखो कुछ कॉमन आपको नज़र आ रहा है। इसमें देखो ये x और x - 2 ये दोनों गुणा के रूप में गुणनखंड लिखे हैं, और ये 3 और x - 2 गुणनखंड में दिए गए हैं। आपको पूरे पद को एक गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो इसमें आपका x - 2 मिल रहा है, इसमें भी x - 2 मिल रहा है ना। तो ये पूरे में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, पूरे में आपको कॉमन मिल रहा है x - 2। तो यहाँ पर आप लिख देंगे x - 2, और फिर यहीं से क्या करेंगे ब्रैकेट शुरू करेंगे, ठीक। तो x - 2 जो आपने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया है, और ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा वो देखें, इसमें इस वाले पद में देखेंगे क्या बचा, ये हमने इतना निकाल लिया है, इतना बाहर ले लिया है ये, तो आपका बचा कितना x बचा यहाँ पर, और ये वाला प्लस का निशान यहाँ पर लगा देंगे। ये जो 3 है और x - 2, इसमें इस पूरे पद में देखो x - 2 क्या है आपका, ये उभयनिष्ठ था, है ना, ये हमने बाहर निकाल लिया, तो बचे आपका 3 बचा इसमें, तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना है। तो यही आपका क्या है गुणनखंड के रूप में हो जाएगा ये।
देखो x-2 और x-3 ये क्या है, गुणे के रूप में है। आप इसका गुणा करोगे तो ये संख्या आपकी इतनी ही आ जाएगी, है ना। इसी प्रकार से ये सवाल नंबर 2 देखेंगे तो इसमें क्या देखो दिया गया है कि 7 दिया गया है और a-4 और प्लस 7 4 माइनस a। इसमें थोड़ा उल्टा कर दिया गया है, अगर a-4 होता इसमें तो हमको कॉमन मिल जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है 4 माइनस a है, तो इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा, है ना। तो देखो कैसे क्या करेंगे, 7a-4 इसको आप लिख दीजिए जैसे का तैसा। यहाँ पर क्या करिए +7 इसको अंदर गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 7 चक्कू 28 या 7 गुणे 4 ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर देखो 7 का गुणा a से करोगे तो माइनस का 7a आ जाएगा, है ना। अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पर क्या करेंगे 7a आगे ले लेंगे और 7 और 4 उधर पीछे कर देंगे, है ना। इतना तो कर सकते हैं, क्रम विनिमय नियम लागू होता है यहाँ पर। तो 7a-4, यहाँ पर 7a पहले ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 7a और प्लस का ये उधर भेज दो तो हो जाएगा +7 गुणे 4। इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, केवल ये वाला जो पद है 7a इधर ले लिया है और ये वाला जो पद है आपका उधर दे दिया है ना। अब यहाँ पर आपको माइनस कामन ले लेना है, -7 कामन लेना है, कितना -7। देखो 7 ये a-4 आपका क्या है बचा रहेगा, इसी में लिखा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। इसमें देखो आपको 7 कामन लेना है, यहाँ देखो 7 है और यहाँ भी 7 है, लेकिन आपको माइनस के साथ कामन लेना है। तो माइनस के साथ कामन लेंगे तो 7 माइनस का जब कामन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो हमने यहाँ से यहाँ पर ये पूरा माइनस का था तो हमने 7 कामन लिया तो इसमें a बचा। यहाँ पर तो प्लस का निशान है, कैसा है प्लस का, तो अंदर ब्रैकेट के जो लिख बचेगा, जब आगे देखो सामने जब माइनस लेते हैं कामन तो अंदर के सारे निशान क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस का बचेगा क्या, माइनस का बचेगा 4, 7 हमने बाहर ले लिया और ये माइनस का निशान यहाँ से क्या है, इस माइनस को प्लस कर देगा, इस प्लस को माइनस कर देगा। जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब तुम्हारा सवाल बन जाएगा 7a-4 और 7 फिर ब्रैकेट में a-4। तो दोनों में दिन ये देखेंगे ये पूरे पद में जो है आपका a-4 कामन हो जाएगा। तो ये पूरा कामन लेंगे तो a-4 इसमें बचेगा, बाहर ले लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में क्या बचेगा, 7 बचेगा और माइनस का 7 बचेगा, 7 और फिर ये माइनस का 7, है ना, इतना बचेगा। अब इसको ज़रा घटा के यहाँ से देखो आपका ये हो जाएगा a-4 और गुणे में क्या हो जाएगा 0, है ना। 7 - 7 करोगे तो 0 हो जाएगा और इसका मतलब है कि आंसर आपका क्या आएगा 0। इस पूरी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो जो 0 आपका जो है आंसर आ जाएगा। ये हमने आपको करके दिखा दिया कि 0 आपका कैसे आया, है ना, किस प्रकार से 0 आप करोगे। यहाँ पर देखो आप अगर जो डायरेक्ट जहाँ गुणा करते 7 से a को गुणा करते और 7 को 4 से गुणा करते और 7 को ऐसे गुणा कर लेते और उसके बाद जब हल करते तो 0 आ जाता। लेकिन हमने आपको गुणनखंड बना के बताया है किस प्रकार से आप गुणनखंड बनाओगे। अगर ऐसे आ जाए कोई दूसरा अगर पद दिया गया होता यहाँ पर, तब भी आपको क्या करना था, इसी प्रकार से कर लेना और गुणनखंड आपको इस प्रकार से मिल जाते। इस प्रकार से 2 गुणनखंड आपको मिल जाते। मान लेते कि यहाँ पर कोई अदर संख्या आती या x आता या a आता दूसरा, है ना, तो आपको थोड़ा कठिनाई हो सकती थी। तो हमने आपको ये बना के बता दिया है, तो इस प्रकार से आप बना लेंगे, है ना। उसके बाद आपको 0 लिखना है, बाकी अगर हल करते तो आप तुरंत आंसर आ जाता। सवाल नंबर देखो 3 दिया गया है इसमें। सवाल नंबर 3 दिया गया है कि 2y ब्रैकेट में है y + 5 और -3 ब्रैकेट में y + 5। देखेंगे देखो यहाँ देखो इस पूरे पद में आपको कुछ कॉमन मिल रहा है कि y + 5 इसमें है, y + 5 इसमें है ना। ये 2 पद दिए गए हैं, एक पद इधर है माइनस के और एक पद इधर है माइनस के। दोनों पदों में देखो y + 5 कॉमन है, तो आपको y + 5 यहाँ पर आपको ले लेना है ब्रैकेट में। तो बचेगा क्या आपका, देखो इस वाले पद में केवल देखेंगे इतने में, तो y - 5 हमने ले लिया है इधर, तो बचा कितना 2y बचा। तो यहाँ पर आपको 2y लिख देना है, माइनस का निशान तो माइनस लगा देंगे। ये y - 5 हमने बाहर निकाल लिया है, नहीं बाहर ले लिया है, कॉमन ले लिया है, तो इसमें बचा आपका 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा गुणनखंड के रूप में, ठीक। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, देखो सवाल नंबर 4 है d - 7 का स्क्वायर
प्लस 7 ब्रैकेट में d-7 है ना। ये आपका सवाल दिया गया है सवाल नंबर 4। इसमें कैसे करेंगे, देखो ये ए स्क्वायर लिखा गया है, क्या लिखा है, ये स्क्वायर लिखा है, इसको आप 2 बार लिख सकते हो गुणा के रूप में। जैसे अगर लिखा हो कि एक्स स्क्वायर तो आप ले सकते हो एक्स गुणे एक्स, ऐसे ले सकते हो। तो उसी प्रकार से ये लिखा है d-7 का स्क्वायर है ना, तो आप इसको ले सकते हो d-7 गुणे दूसरे ब्रैकेट में d-7, ऐसे ले सकते हो। और प्लस ये हो जाएगा आपका 7, दूसरे ब्रैकेट में है d-7। ऐसे आपका सवाल दिया गया है, इसमें हम परिवर्तन नहीं किए हैं, लेकिन इसको देखो स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब 2 बार इसको गुणा के रूप में ले सकते हैं। अब ये पूरे पद में आप देखो, पूरे पद में तो आपको d-7 इसमें है और d-7 ये इसमें है, तो आपको ये बाहर ले लेना है d-7। ये जब बाहर लोगे तो आपका देखो क्या बचेगा इसमें, तो इसमें बचेगा आपका, ये यहाँ पर मंझला ब्रैकेट यूज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि देखो अंदर ब्रैकेट में संख्या बच रही है ना, तो जब ब्रैकेट में बचेगी तो 2 ब्रैकेट आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ से देखेंगे तो इतने पद में, केवल इतने पद में हमने एक बार निकाला है, कितनी बार, एक बार, तो एक बार ये शेष बचा ना बचा, तो ये बचा, तो इसको लिख देंगे d-7, ठीक। और यहाँ देखो प्लस का निशान लगा देंगे, और ये हमने बाहर ले लिया है, यहाँ पर देखो इतने पद में इतना बाहर ले लिया, तो ये 7 बचा ये वाला, तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर मंझला ब्रैकेट बंद कर देना है। यहाँ पर एक काम करेंगे कि ये d-7 और +7 ये लिखा है, इसको ब्रैकेट जब खोलेंगे तब देखो क्या होगा, ये आपको लिख देना है जैसे का तैसा d-7। यहाँ पर हो जाएगा d-7 और ये ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा प्लस का 7 है ना, ऐसे आप ब्रैकेट खोल सकते हो। तो इस प्रकार से आप ये 7 और ये 7 काट सकते हो, क्यों, क्योंकि माइनस के साथ और प्लस के साथ ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पर बचा d, तो इसका मतलब है कि ये आपका गुणनखंड बन के आया d-7 और ये गुणा में d, यानी आपको d आगे लिख दो और चाहे यहाँ पर पीछे लिखा हो, दोनों तरीके से आपका सही हो जाएगा। ओके, तो ये आपके गुणनखंड इस प्रकार से आपको बना देना है। देखो सवाल नंबर 5 दिया गया है, ये सवाल नंबर बिल्कुल जस्ट सवाल नंबर 2 की तरह आ गया, सवाल नंबर 5। इसको आप करिएगा, देखो a ब्रैकेट में है a-5 और +9 5 - a, देखो जस्ट उल्टा किया गया इसका है ना। तो आप क्या करिएगा, a-5 इसको जैसे का तैसा लिखा रहेंगे, और पीछे वाला जो आपका दिया गया है ये पद, इसको सही कर देंगे। सही क्या करेंगे, देखो 5 गुणे में 9, पहले आपको गुणा कर देना है, 5 गुणे 9 और -9 गुणे a, तो 9a। आप क्या करेंगे, 9a आप पहले ले आओ इधर और ये उधर ले जाओ, उसके बाद -9 कॉमन ले लेना, तो a ब्रैकेट में a-5 ये आपका है, और ये वाला 9a पहले ले आओ इधर, तो ये बचेगा 9a हम कॉमन ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं और उधर भेज दे रहे हैं इसको, 9 गुणे 5 पीछे कर दे रहे हैं। यह क्रम विनिमय नियम लागू होता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना, पूरा पद हम इधर उधर किए हैं। ये हो जाएगा a ब्रैकेट में a-5। यहाँ देखो 9a अब कॉमन लेना है, यहाँ पर 9 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 9 है, तो माइनस का 9 कॉमन लेना है। तो जब माइनस आगे कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में जो चीज़ें बचेंगी वो निशान बदल के, देखो ये पूरे पद में आपको, देखो ये वाले पद में कॉमन आपका कितना है, -9 कॉमन लिया है, तो प्लस का a बचेगा यहाँ पर है ना। और यहाँ पर हमने प्लस यहाँ पर है, तो ये इस माइनस की वजह से ये वाला प्लस का निशान माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस यहाँ लिख देना है। और यहाँ पर बचा a, 5 बचा, तो अब यहाँ पर देखो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ कॉमन हो गया, तो पूरे पद में कॉमन ले लेंगे, तो ये इसमें कॉमन आ जाएगा a-5। इतना कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, a-9 इसमें बच जाएगा। तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड कर लेना है। देखेंगे सवाल नंबर जो 6 दिया गया है, इसमें देखो z-2, यहाँ पर ये 2 लिखा है, z की तरह है लेकिन आपको 2 समझना है। z-2 की पावर 2 लिखा है और यहाँ z-2 लिखा है, तो सवाल नंबर 4 की तरह ये भी लग जाएगा आपका। z की पावर 2 लिखा है, इसको आप 2 बार लिख सकते हो, z-2, और दूसरे ब्रैकेट में इसको लिख देना z-2 और -3
जेड माइनस 2, है ना। आप क्या करेंगे, पूरे पद में जेड माइनस 2 कामन ले लेंगे, तो जेड माइनस 2 कामन ले लीजिएगा, तो आपका देखो क्या बचेगा, ये हम कामन ले रहे हैं। अब यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, तो इस वाले पद में इस पद में केवल देखेंगे तो जेड माइनस 2 एक बार हमने कामन लिया और एक बार आपका बचा यहाँ पर, तो जेड माइनस 2 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका देखो जेड माइनस 2 हमने यहाँ पर कामन ले लिया है, इसमें बचा आपका माइनस का 3, कितना बचा, माइनस का 3 बचा। अब यहाँ से देखो जेड माइनस 2 और इसमें देखो जेड माइनस का 3 और माइनस का 2 ये जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका ब्रैकेट में जेड माइनस 5, कितना हो जाएगा, जेड माइनस 5। यानी देखो ये माइनस के 2 हैं और ये माइनस के 3 है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, तो ये आपका माइनस का 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये गुणनखंड आपके। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 7 दिया गया है कि 17a + 3 और प्लस 17 3a - a, है ना। इसमें थोड़ा गौर करेंगे कि जो सवाल नंबर 5 दिया गया था उसमें यहाँ पर क्या था, माइनस था, है ना, और यहाँ पर प्लस दे रखे हैं, तो इसलिए ये सवाल उस तरीके से नहीं लग पाएगा। तो इसको आप सीधे ही गुणा कर दीजिए, 17 का गुणा करेंगे a से तो 17a हो जाएगा, और 17 का गुणा 3 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 17 तियाँ 51, है ना, प्लस में 17 तियाँ 51। और यही कार्य यहाँ पर करेंगे, 17 का गुणा पहले 3 में करेंगे तो 17 तियाँ 51 हो जाएगा, और 17 का गुणा जब a से करेंगे तो माइनस का 17a हो जाएगा, है ना। अब देखेंगे यहाँ पर 17a ये प्लस का है और 17a माइनस का है, तो यहाँ से ये वाला क्या है, कैंसिल हो जाएगा, और 51 और 51 बचेगा, तो इसको जोड़ देंगे, तो 51 और प्लस 51 कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 और 5 5 10, यानी 102 यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये प्रश्नावली आपकी क्या है, द एंड हो गई है। तो ये आपको सवाल 3 जो है सवाल आपको होमवर्क के रूप में